एआई की दुनिया बड़ी दिलचस्प है। नए टूल्स हमारे काम करने के तरीके बदल रहे हैं। दो बड़े नाम हैं, ग्रॉक एआई और डीपसीक। दोनों ही पावरफुल हैं, लेकिन अलग-अलग तरीकों से। ग्रॉक एआई का काम शब्दों से है। ये इंसानों जैसे टेक्स्ट समझ और बना सकता है। डीपसीक विजुअल्स का मास्टर है। ये लोगों को इमेजेस और वीडियोस ढूंढने और बनाने में मदद करता है। ये दोनों एआई प्लेटफॉर्म्स कंटेंट क्रिएशन को बदल रहे हैं। ये बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए नए पॉसिबिलिटीज ला रहे हैं। इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझना जरूरी है। चलिए ग्रॉक एआई और डीप सीक की दुनिया में और गहराई से देखते हैं। हम इनकी कैपेबिलिटीज और कंटेंट क्रिएशन लैंडस्केप पर इनके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ग्रॉक एआई एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है। यह इंसानों जैसे टेक्स्ट को समझ और जनरेट कर सकता है। इसीलिए ये बहुत सारे टास्क के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। ग्रॉक एआई की एक स्ट्रेंथ है अलग अलग टाइप्स के कंटेंट क्रिएट करना। ये आर्टिकल्स, स्टोरीज, पोएम्स और भी बहुत कुछ लिख सकता है। इसकी वर्सेटिलिटी इसे राइटर्स और मार्केटर्स के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। इसकी एक और स्ट्रेंथ है इसकी स्पीड। ग्रॉक एआई इंसानों से बहुत तेज कंटेंट जनरेट कर सकता है। यह उन बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल है जिन्हें क्विकली बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन ग्रॉक एआई की लिमिटेशंस भी हैं। यह कभी कभी इनएक्यूरेट या बायस्ड कंटेंट प्रोड्यूस ही कर सकता है। इसमें एक ह्यूमन राइटर जैसी क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस की भी कमी है। देखो, डीपसीक विजुअल कंटेंट क्रिएशन में सबसे आगे है। ये एआई यूज करता है ताकि यूजर्स इमेजेस और वीडियोस ढूंढ और बना सकें। इसके एडवांस्ड एल्गोरिदम्स विजुअल एलिमेंट्स समझते हैं। डीपसीक की एक खासियत है इसकी इमेजेस और वीडियोस की बड़ी लाइब्रेरी। यूजर्स कीवर्ड्स और फिल्टर्स यूज करके स्पेसिफिक कंटेंट सर्च कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट विजुअल्स ढूंढना आसान हो जाता है। डीपसीक पावरफुल एडिटिंग टूल्स भी देता है। यूजर्स इमेजेस इन्हांस कर सकते हैं, कोलाजेस बना सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। ये फीचर्स इसे विजुअल कंटेंट क्रिएशन के लिए वन स्टॉप शॉप बनाते हैं। अपनी खूबियों के बावजूद डीपसीक को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एआई जनरेटेड कंटेंट का बढ़ना इसकी पोजीशन के लिए खतरा है। क्या ये बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकता है? ग्रॉक एआई का बहना डीपसीक के लिए बड़ी चुनौती है, जो काफी समय से स्टॉक इमेज इंडस्ट्री में लीडर रहा है। ग्रॉक एआई का हाई क्वालिटी टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट जनरेट करने का हुनर डीपसीक के ट्रेडिशनल फोकस विजुअल मीडिया पर असर डाल रहा है। जैसे ग्रॉक एआई इमेजेस के लिए डिटेल्ड और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस बना सकता है, जो पहले डीपसीक का यूनिक सेलिंग पॉइंट था। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डीपसीक जैसे अलग प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत को कम कर सकता है, क्योंकि यूजर्स शायद ऑल इन वन सॉल्यूशन पसंद करेंगे। दूसरी बड़ी चुनौती है एआई इमेज जनरेटर्स का बढ़ता सोफिस्टिकेशन, जो हर दिन और एडवांस्ड होते जा रहे हैं। ये टूल्स अब सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से हाईली रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं, जिससे यूजर्स के लिए कस्टम विजुअल्स जनरेट करना आसान हो जाता है। यह डेवलपमेंट डीपसीक के कोर बिजनेस क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी स्टॉक इमेजेस प्रोवाइड करने पर काफी असर डाल सकता है। तेजी से बदलते इस मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए डीपसीक को कॉन्स्टेंटली अडेप्ट और इनोवेट करना होगा। एक पोटेंशियल स्ट्रैटेजी ग्रॉक एआई की एडवांस कैपेबिलिटीज को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके हाइब्रिड सॉल्यूशन बनाना हो सकता है। ये इंटीग्रेशन डीपसीक के सर्च और एडिटिंग फीचर्स को इन्हांस कर सकता है, जिससे प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और एफिशिएंट बनेगा। इन एआई जायंट्स के बीच कंपटीशन कड़ा है। हर कंपनी इनोवेशन और सर्विस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। यह सिनेरियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में इनोवेशन की तेज रफ्तार को हाईलाइट करता है,
जो कंपनीज को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करने के लिए पुश करता है। ग्रॉक एआई का असर डीपसीक पर हर जगह, हर फील्ड में दिख रहा है। कुछ लोग दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिलाने के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं, नए आइडियाज सोच रहे हैं। वो और भी इंगेजिंग और डायनामिक कंटेंट बनाने की पावर देख रहे हैं, क्रिएटिविटी की लिमिट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को चिंता है कि एआई से जॉब्स जा सकते हैं। अगर एआई टेक्स्ट और विजुअल्स दोनों बना सकता है तो ह्यूमन क्रिएटर्स और उनके यूनिक काम का क्या होगा? ये एक सही चिंता है जिस पर ध्यान से बातचीत और पॉलिसी बनाकर ध्यान देना होगा। इन चिंताओं के बावजूद बहुत से लोग दोनों प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू समझते हैं और फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, उसे रिप्लेस नहीं करेगा और एक साथ मिलकर काम करने वाला फ्यूचर लाएगा। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, यूजर एक्सपीरियंस भी बदल रहा है, नए टूल्स और पॉसिबिलिटीज ला रहा है। इन चेंजेस पर नजर रखना और कंटेंट क्रिएशन पर उनके इम्पैक्ट को समझना जरूरी है ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच बना रहे। एआई के आने से कंटेंट क्रिएशन में बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि एआई ह्यूमन क्रिएटर्स की जगह ले लेगा। वो कहते हैं कि एआई जल्दी और सस्ते में कंटेंट बना सकता है। दूसरों का मानना है कि एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। उनका कहना है कि एआई रिपीटेटिव टास्क कर सकता है जिससे ह्यूमंस हायर लेवल क्रिएटिव वर्क पर ध्यान दे सकेंगे। सच शायद बीच में कहीं होगा। एआई कंटेंट क्रिएशन लैंडस्केप को जरूर बदलेगा, लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी और इंजेन्युइटी हमेशा वैल्यूएबल रहेगी। जरूरी है कि एआई और ह्यूमन इनपुट के बीच सही बैलेंस निकाला जाए। हमें दोनों की स्ट्रेंथ्स को अपनाना होगा और पोटेंशियल रिस्क्स को कम करना होगा। एआई का कंटेंट क्रिएशन पे असर और भी बढ़ेगा। हम और भी एडवांस्ड एआई टूल्स देखेंगे जो और भी इंगेजिंग और पर्सनलाइज्ड कंटेंट बना सकते हैं। इससे बिजनेसेस और लोगों के लिए नए मौके बनेंगे। एआई पावर्ड टूल्स बिजनेसेस को टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने और कस्टमर एक्सपीरियंसेस पर्सनलाइज करने में मदद कर सकते हैं। लोग एआई का यूज करके नए तरीकों से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। एआई राइटर्स ब्लॉक दूर करने, नए आइडियाज जनरेट करने और लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करने में भी मदद कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। एआई का बहुत बड़ा रोल होगा, लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी बहुत जरूरी रहेगी। एआई के आने से कंटेंट क्रिएशन में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं और हमारा काम करने का तरीका बदल रहा है। कंटेंट क्रिएशन के ट्रेडिशनल रोल्स तेजी से बदल रहे हैं। नए स्किल्स और अप्रोचेस की जरूरत है। राइटर्स, एडिटर्स और डिजाइनर्स को अपने वर्कफ्लोज में एआई टूल्स को शामिल करके नए जमाने के हिसाब से ढलना होगा। एक बड़ा बदलाव है एआई लिटरेसी की बढ़ती जरूरत, जो कई क्रिएटिव फील्ड्स में जरूरी होता जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स को समझना होगा कि एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़े। उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि उसका रिस्पॉन्सिबल यूज हो। एक और बदलाव है नए जॉब रोल्स का आना, जो खास तौर पर एआई ड्रिवन वर्ल्ड के लिए बने हैं। हम एआई ट्रेनर्स, एआई एथिसिस्ट और एआई कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट जैसे रोल्स की डिमांड में बढ़ोतरी देख सकते हैं। इंडस्ट्री एआई वेव के हिसाब से ढल रही है और इन टेक्नोलॉजीज को अलग अलग सेक्टर्स में शामिल कर रही है। जो लोग बदलाव को अपनाएंगे और नए स्किल्स सीखेंगे, वे इस बदलते माहौल में आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ के नए मौके पाएंगे। हम कंटेंट क्रिएशन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। एआई बदल रहा है कि हम कैसे कंटेंट बनाते और यूज करते हैं। ग्रॉक एआई और डीपसीक इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। ये पावरफुल टूल्स देते हैं जो ह्यूमन क्रिएटिविटी को और बढ़ा सकते हैं।
लेकिन ये कुछ चैलेंजेस भी लाते हैं जिनका हमें सामना करना होगा। ज़रूरी है कि एआई और ह्यूमन इनपुट के बीच सही बैलेंस बना रहे। हमें एआई की पॉसिबिलिटीज़ को अपनाना होगा और साथ ही ह्यूमन क्रिएटिविटी की वैल्यू को भी बनाए रखना होगा। कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इनोवेशन और कोलैबोरेशन को अपनाकर हम एआई की पूरी पावर का यूज़ कर सकते हैं और एक ज़्यादा एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव दुनिया बना सकते हैं।